तो वही गांधीनगर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं गांधीनगर की, जहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और आपको बता दें कि ये चौथी बार पहुंच रहे हैं गुजरात, जहां पर जनता को सौगात देंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें, जब उन्होंने बच्चों से मुलाकात की थी और साथ ही बच्चों से जाना था कि जो आज नई तकनीक है उससे किस तरह बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और आगे अपना भविष्य बना रहे हैं। उन्होंने कई बच्चों से इस दौरान बातचीत भी की। देखिए, छात्रों के बीच बैठकर उन्होंने बच्चों से बातचीत की। ये उस दौरान की तस्वीरें। आपको बता दें कि गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी। बच्चों के बीच पहुंचकर उन्होंने बच्चों से बातचीत की और जाना कि नई तकनीक से वो किस तरह पढ़ाई कर रहे हैं। गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन, और इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर पहुंचे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की रक्षा उत्पादन क्षमताओं के प्रदर्शन पर केंद्रित है। और साथ ही प्रधानमंत्री आज स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत भी करेंगे। जूनागढ़ में भी विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब बच्चों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री, बच्चों से मुलाकात की, और दूसरी तस्वीर जब गुजरात में रोड शो किया। इस दौरान फूलों से जनता ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी का अभिवादन स्वीकार किया। तो प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में महात्मा मंदिर सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र में डिफेंस एक्सपो 2022 के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में 52 विंग वायु सेना स्टेशन डीसा का शिलान्यास किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि एक्सपो 2022 का ये आयोजन नए भारत की एक ऐसी भव्य तस्वीर खींच रहा है जिसका संकल्प हमने अमृत काल में लिया। इसमें देश का विकास, युवा की शक्ति, सपने, संकल्प और साहस है। इसमें विश्व के लिए एक नई उम्मीद है। पीएम मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया आज रक्षा क्षेत्र की एक सक्सेस स्टोरी बन रहा है। पिछले 5 वर्षों में हमारा रक्षा निर्यात 8 गुना बढ़ा। पीएम मोदी ने कहा कि 2021-22 में भारत का डिफेंस एक्सपो 13,000 करोड़ रुपए हो चुका है। आने वाले समय में इसमें और भी इजाफा होगा और 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब उन्होंने बच्चों से मुलाकात की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि पहले यही देश कबूतर छोड़ा करता था, अब चीता छोड़ता है। गुजरात राज्यना सुकानी माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल ने आवो उत्साहभेर पीएम मोदी ने कहा कि डीसी फील्ड बनने से किसी भी दुस्साहस को हम मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये आने वाले वक्त में हमें और आगे पहुंचाने में सहायक होगा। श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठना सूत्रने खरा अर्थमां चरितार्थ करता રૂપિયા 10,000 કરોડના રોકાણ સાથેના દેશના સૌથી મોટા શાળાકીય મિશન સ્કૂલ ઓફ એક્સલન્સના શુભારંભ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત जनप्रिय जननायक करोड़ों देशवासियों गौरव एवं
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां छात्रों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने छात्रों के बीच पहुंचकर जाना कि नई तकनीक से किस तरह बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह पढ़ाई कर रहे हैं। इसी के साथ छात्रों के बीच पहुंचकर उन्होंने बच्चों से बातचीत भी की। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक छात्र की तरह वो भी बच्चों के बीच पहुंचे, वहां बैठकर बच्चों से उन्होंने बातचीत की और साथ ही समझा भी कि किस तरह नई तकनीक से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए किस तरह एक छात्र ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि किस तरह नई तकनीक से वो अब पढ़ाई कर रहे हैं और इस नई तकनीक से आने से उनकी पढ़ाई पहले से बहुत आसान हो चुकी है। पीएम मोदी ने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में आज डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनीष देसाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि हम तस्वीरें देख रहे हैं, बच्चों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि आज क्या कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम और क्या वो सौगातें जो प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात की जनता को देंगे। बिल्कुल, देखिए आज जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है वो बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि डिफेंस एक्सपो का जो उद्घाटन है वो तो उन्होंने किया ही है, लेकिन अभी जहां पहुंचे जो दृश्य आप बात कर रही है वो स्कूल ऑफ एक्सेलेंस है और वहां के ये बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके वहां के ये बच्चे हैं, उनके साथ बैठकर प्रधानमंत्री एक तरह से कहे कि गोष्ठी कर रहे हैं। दरअसल ये पहले से ही उनकी आदत रही है, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे तब भी, कि जहां भी कोई स्कूल में या ऐसी जगह जाते हैं, हमने वहां प्रधानमंत्री बनने के बाद भी देखा है कि कई स्कूली बच्चों के साथ वो इंटरेक्शन रेगुलर बेस पर करते रहते हैं। तो ये इनकी आदत है, खासियत है, और इसी के एक हिस्से के रूप में आप ये देख रहे हैं कि यहाँ जो स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ बैठकर वो इंटरेक्शन करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आज का युवा भारत है और ये आने वाली कल की पीढ़ी है जो आज स्कूलों में तैयार हो रही है, तो उनसे इंटरेक्शन वो हमेशा ही करना पसंद करते हैं और इसीलिए ये इंटरेक्शन हो रहा है। बाकी आज के कार्यक्रम की बात करें तो दोपहर में वो यहाँ राजकोट एयरपोर्ट पर उतरेंगे, वहां से जूनागढ़ के लिए जाएंगे। जूनागढ़ में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और करीब 4,200 करोड़ रुपए के जो कार्य है उनका लोकार्पण और शिलान्यास करने वाला है। शाम को 5:30 बजे वो राजकोट पहुंचेंगे। राजकोट में एक भव्य रोड शो का आयोजन किया गया है, करीब 1.5 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा और उसके बाद वो वहां पर जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तो आज के दिन में कहे तो प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम है, कुल मिलाकर 2 दिन का दौरा है। कल वो दक्षिण गुजरात की तरफ जाने वाले, कुल मिलाकर 15,000 करोड़ से ज्यादा के कार्यों का, विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। मनीष, इसी के साथ जो ये एक्सपो है इसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं और केवल मेड इन इंडिया इसमें रक्षा उपकरण भी हैं। बिल्कुल, देखिए ये प्रधानमंत्री का स्वप्न रहा है कि आप कोई भी देश की बड़ी कंपनी हो लेकिन वो भारत में आके कारोबार करें, यहाँ पर अपने इक्विपमेंट्स बनाए या जो भी प्रोडक्शन करना है वो यहाँ पर करे। वो इसीलिए इन्होंने मेक इन इंडिया की शुरुआत की थी और ये इसका एक नतीजा है डिफेंस सेक्टर में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का। ये सबसे बड़ा जरिया है और यहाँ डिफेंस की आप देख सकते हैं कि भारत में बनी हुई सारी उत्पाद जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले में लगाई गई है। सारे डिफेंस के उपकरण जितने भी है वो सारे भारत में बने हुए मेक इन इंडिया के हैं, लेकिन कई कंपनियां ऐसी है जो विदेशी मूल की है, उनको यहाँ आकर उत्पादन करना पड़ रहा है और ये ऐसे इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, ऐसे उपकरण बन रहे हैं जो आने वाले समय में भारत को न ही केवल एशिया में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसे लेवल पर ले जाके रखने वाला है कि जहां पर भारत डिफेंस के सेक्टर में, संरक्षण के मामले में अपने आप को बड़ा आत्मनिर्भर कह सकेगा। ठीक मनीष, आप नजर बनाए रखें, पल पल के अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।